रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं और ये जो वीडियो है ये विशेष रूप से डीटीसी से रिलेटेड है और मैं आज आपको डीटीसी के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से डीटीसी में मेडिकल के बाद ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और किस तरीके से जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें हमें क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है और हमारी ये ट्रेनिंग जो होती है कितने दिनों की होती है, ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा। तो आइए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ट्रेनिंग की। सबसे पहले आप लोगों को मेडिकल देना होता है। मेडिकल देने के बाद कुछ दिनों बाद हमें कॉल आ जाती है और कॉल वहाँ से आती है, ये नंद नगरी डिपो से आती है। कहाँ से आती है जी? नंद नगरी डिपो से। और ये जो नंद नगरी डिपो है ये एक स्कूल है। स्कूल मीन्स कि वहाँ कंडक्टरों को, ड्राइवरों को क्लास दी जाती है। वो एक डिपो है जिसमें कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो उस बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता है। कंडक्टर को, ड्राइवर को, बच्चों का मतलब है कंडक्टर और ड्राइवर, इन दोनों को वहाँ पढ़ाया जाता है और रूल और रेगुलेशन सिखाए जाते हैं कि कोई बस ड्राइवर है तो उसको किस तरीके से बस चलानी चाहिए, किसी समस्या में अचानक फंस जाए तो उसको कैसे वो सॉल्व करेगा, ये समझाया जाता है। प्लस इसमें बताया जाता है कि आप जब डीटीसी बस में होगे तो आपके क्या दायित्व होंगे, कार्य क्या क्या होंगे, आप किन किन चीज़ों को आपको करना होगा। ठीक है, ये चीज़ें बताई जाती है। और फिर उसके बाद डीटीसी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि डीटीसी कब बनी, वो कैसे आई डीटीसी, और डीटीसी को आने में दिल्ली में किस तरीके से आई, कहाँ कहाँ चलती थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों के बारे में हमें वहाँ सीखने को मिलता है। जो वहाँ की जो फैकल्टी है वो भी अपने आप बारे में बताती है कि हम लोग किस तरीके से कंडक्टरी थे जो आज टीचर्स बने। जो टीचर्स वहाँ नंद नगरी में पढ़ाने आएंगे वो भी एक समय कंडक्टर थे और आज वो टीचर्स बने हैं। और टीचर्स बने हैं वो एक टीचर्स नहीं है, वहाँ 5-6 टीचर हैं और कंडक्टर ड्राइवर दोनों की वहाँ क्लासेस चलती हैं नंद नगरी में। क्लास लेते वक्त वो हमें डीटीसी का पूरा इतिहास बताते हैं प्लस डीटीसी में कितनी पोस्टें होती हैं वो बताते हैं और डीटीसी किस तरीके से वर्क करती है वो समझाते हैं। डीटीसी में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है वो भी बताते हैं। डीटीसी में सबसे नीची पोस्ट कौन सी होती है इसका ब्यौरा भी वही देते हैं, ये भी वही समझाते हैं। साथ ही इस ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या होता है, तो इस ट्रेनिंग का सीधा सीधा बेनिफिट ये होता है कि आप डीटीसी के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। जब आप डीटीसी के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं तो फिर आपको जो डीटीसी है उसमें बस में आपका काम होता है टिकट फाड़ना। तो आपको टिकट के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से फेयर स्टेज होती है हमारी, कुछ बाय रिक्वेस्ट होती हैं। और अब जैसे हम नए हैं तो हमें पता ही नहीं होगा फेयर स्टेज क्या होता है और बाय रिक्वेस्ट क्या होता है। देखिए, फेयर स्टेज और बाय रिक्वेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। फेयर स्टेज वह स्टेज होती है जहाँ से हम किराया लेते हैं, किराया वसूल करते हैं बस में चढ़ने वाली सवारी से। ये तो हो गई फेयर स्टेज। एक होता है बाय रिक्वेस्ट स्टैंड बनना। फेयर स्टेज का मतलब कि जो स्टैंड बना हुआ है वो गवर्नमेंट ने बनाया है, वो किसी की रिक्वेस्ट से नहीं बना है, वो डीटीसी द्वारा बनाया गया स्टैंड है। आप ऐसा होता है कि स्टैंड थोड़ा दूर होता है तो बाय रिक्वेस्ट यानी जनता की को ध्यान में रखते हुए कि स्टैंड बना दिया जाता है। तो हम टिकट उस स्टैंड से नहीं लेंगे जहाँ जनता की उससे रिक्वेस्ट से बना है, बाय रिक्वेस्ट से जो बना है उसकी हम टिकट नहीं फाड़ेंगे हम उसके पीछे की फाड़ लेंगे कि ये पीछे से यहाँ से बैठे हैं, क्योंकि वो स्टेशन जो है वो बाय रिक्वेस्ट बना हुआ है। इसलिए हमें ये बाय रिक्वेस्ट
और रिक्वेस्ट के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से बनते हैं स्टैंड, तो ये चीज़ें हमें बताई जाती हैं। दूसरा, हमारी सैलरी कितनी होती है ये भी बताया जाता है। तीसरा, हम कितने दिनों तक इसमें वर्क कर सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया कि ट्रेनिंग करते समय हमें कितने दिन वहाँ ट्रेनिंग करनी होती है और कितना समय हमें लगता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सभी बच्चे पूछते भी हैं ज़्यादातर। जब हम डीटीसी में ट्रेनिंग करते हैं तो हमें वहाँ 9:30 लास्ट 10 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना होता है और 10 से 5 तक 10 मतलब सुबह के 10 से शाम के 5 बजे तक हमें वहाँ क्लास लेनी होती है और हर एक 1.5 घंटे में टीचर्स बदलते रहते हैं। और हमें वहाँ फैसिलिटी क्या मिलती है इतनी देर रुकने की? हमें फैसिलिटी ये मिलती है कि हमें वहाँ टी ब्रेक मिलता है और वो टी ब्रेक में हमें नंद नगरी की जो डिपो है उसमें कैंटीन है, उस कैंटीन से हमें चाय और बिस्किट मिलते हैं, वो भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, हमें 1 रुपये नहीं लगाना होता। हमें पूरे ये 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में 2 टाइम हमें चाय और बिस्किट मिलता है और 1 हमें लंच मिलता है। तो इस तरीके से ये नंद नगरी डिपो में पूरा का पूरा हमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से डीटीसी डिपार्टमेंट वर्क करता है, विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस में वर्क करता है। और इसमें हम कंडक्टर ड्राइवर के कार्य बताए जाते हैं कि उसको चलते वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस चीज़ की टिकट लेनी चाहिए और किसकी नहीं लेनी चाहिए, इसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती है। फेयर स्टेज कब हमें 5 की, कब हमें 10 की टिकट और कब हमें 20 और 15 की टिकट फाड़नी, इसके बारे में भी हमें बताया जाता है। और डीटीसी का इतिहास बहुत पुराना है, अगर हम जानेंगे तो उसके ये जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था शायद उससे भी पुराना हमारा है। और मैं आपको कुछ इमेजेस नंद नगरी की जब मेरी क्लास हो रही थी तब की मेरे पास पड़ी हैं 2 से 3 इमेजेस, वो मैं इस वीडियो में ज़रूर डाल रखी है मैंने, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें 1-2 टीचर्स की भी फ़ोटो है और हम लोगों की भी, बच्चों की भी फ़ोटो है। ये तो पूरा का पूरा मैंने नंद नगरी के बारे में आपको पूरे ट्रेनिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से ट्रेनिंग होती है। फिर इससे पहले मैंने अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से हमें लिस्ट में हमारा नाम आया और हमें डिपो अलॉट हो गया है। तो इसमें डिपो के बारे में भी बताया गया है और डिपो अलॉट हो चुका है। ठीक है, तो ये तो पूरी की पूरी जो वीडियो बनी है, ये वीडियो सिर्फ नंद नगरी की ट्रेनिंग स्कूल की वीडियो है। ये जो ट्रेनिंग होती है सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक होती है। दूसरा पॉइंट, ये कितने दिन की होती है? इससे 14 दिन की ये ट्रेनिंग होती है, लेकिन कोरोना काल में इसे ओनली 7 डेज ही मतलब चलाया जा रहा है। 7 दिन पूरे देने पड़ते हैं, जिसमें से 5 दिन आपको थ्योरेटिकल सिखाया जाएगा और 2 दिन आपको मतलब गाड़ी में बिठाकर टूर की तरह आपको दिखाया समझाया जाएगा रोड पर। लेकिन अभी कोविड के चलते ये गाड़ी में बिठाकर बहुत कम लोगों को दिखा रहे हैं। अभी पता नहीं कि कैसा सिस्टम चल रहा है वहाँ, कि अब ले जाने लग गए हैं या नहीं ले जाने लग गए हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था डीटीसी में मतलब ट्रेनिंग करने का। अब आता है ट्रेनिंग के कितने दिन बाद डिपो मिलता है, तो ये कुछ नहीं पता कि कितने दिन बाद, ये इसका कोई रूल नहीं है और जैसे ही इन्हें सही लगता है वैसा ये अपने हिसाब से डिपो अलॉट कर देते हैं ट्रेनिंग के कुछ दिन ही बाद। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर हाँ आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं अलग अलग तरीके की वैकेंसीज़ की वीडियोस में और बना कर डालता हूँ।
तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।